मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, हाथी को कैसे खाओगे? कैसे खाओगे हाथी को? छोटे छोटे पीसेस करके ही खाओगे ना, पूरा तो नहीं खा सकते। तो एक लंबी मेहनत का काम है, उसको छोटे छोटे पीसेस में करना, दैट इज एक्शन प्लान। कि भैया इस महीने ये काम होगा, इस महीने ये होगा, इस महीने ये होगा, ये और मेरा इस हफ्ते का ये टास्क लिस्ट है, डेली की ये है और ये करना है। देन इज सेटबैक डीलिंग मैकेनिज्म। मतलब आप बेस्ट प्लान बना लो, आप बेस्ट रीजन बना लो, लेकिन आप जी तो दुनिया में रहे हो ना। कभी ना कभी किसी कजन की शादी हो जाएगी, कोई घर पे बीमार हो जाएगा, कुछ और डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, आप कीचड़ में गिर जाओगे। क्योंकि लंबी मेहनत है, लंबा रास्ता है, किसी ना किसी दिन तो गिरोगे कीचड़ में। अब वो सेटबैक से कैसे डील करते हो आप, वो बहुत डिसाइड करता है। बहुत लोग बड़े अच्छे इंटेंशन से चालू करते हैं, बीच में कुछ आ जाता है गड़बड़। आपने प्लान बनाया था 3 महीने में इतना करेंगे, 10 दिन तक टोटल वेस्ट हो गया। मेरे साथ होता है, मैं प्लान बनाता हूँ राइटिंग का, रोज 2 पेज लिखने हैं, कुछ एंगेजमेंट आ गई, कुछ आ गई, डिरेल हो गया प्लान। अब वो है कि या तो मैं बैठ गया यार अब तो घर बर्बाद हो गए हम तो, भाई छोड़ो छोड़ो, ये क्या बकवास गोल लेके बैठ गया हूँ। या फिर बोलो कोई बात नहीं यार, गिर गए कीचड़ में, उठ के नहा के फटाफट चालू करेंगे दोबारा। दैट्स ऑल। क्विट नहीं करना है। क्विट कर दिया तो आपको हैंडल नहीं करना आया कि वही कैसे वापस रिवाइज बनेगा प्लान। ठीक है, 4 हफ्ते में करना था, 1 हफ्ता वेस्ट हो गया, अब 1 हफ्ता और जोड़ो और करना है, या हर रोज आधा घंटा एक्स्ट्रा करके पूरा करना है, जैसे भी आप करना है आप करोगे, राइट। एंड फेथ। होता क्या है कि जब आप कोई लंबी मेहनत कर रहे होते हैं तो बीच में बहुत एंग्जाइटी आती है। मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ, बीच में मुझे लगता है यार ये चलेगी नहीं। मैं बुक पे काम करता हूँ, मुझे लगता है पता नहीं कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पता नहीं मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा। ये माइंड के गेम्स हैं। दिमाग तो बोलेगा ही, घबराएगा ही, घबराहट तो एक चीज है ना। यू हैव टू हैव फेथ, वेदर इन गॉड और इन योर पेरेंट्स और इन योर सेल्फ और इन द यूनिवर्स, कि यार जब मैं मेहनत करूंगा ना उसका कुछ ना कुछ तो अच्छा नतीजा निकलेगा ही। ये सब नेगेटिव थिंकिंग सोचने का कोई फायदा नहीं है। मैं एक जर्नी पे हूँ, मैं एक लंबी मेहनत के रास्ते पे हूँ, मेरे को इतना टाइम मेहनत करनी है, उसका आउटकम पॉजिटिव यूजुअली निकलता है, मेरे को भी निकलना है। दैट इज अ फेथ यू हैव टू हैव। ये जो मैंने तरीके बताए आपको, एक गोल बनाओ, उसके रीजन डालो, फाइंडिंग, एक अच्छा ग्रुप बनाओ, एक एक्शन प्लान बनाओ, सेटबैक, ये कॉमन सेंसिकल भी हैं एक तरह से बातें, लेकिन यू हैव टू रियलाइज कि यही एक तरीका है जो आप लंबी मेहनत करके एक औकात पार करने वाला काम कर सकते हो। इसके लिए कोई जीनियस नहीं चाहिए, इसके लिए कोई सुपर इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, इसके लिए एक फोकस चाहिए। इसके लिए एक अंदर से आपको एक दिन अकेले बैठ के शांति से बैठे बोलो यार मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, मैं कुछ बनने के लिए आया हूँ। पहले वो करूंगा मैं दिन में, उसके बाद इंजॉय भी करूंगा। इंजॉय करने के लिए भी हम आए हैं इस दुनिया में, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ काम करने के लिए आए हैं। और मैं खूब इंजॉय करता हूँ, लेकिन काम पहले होगा। एंड दैट इज आई थिंक व्हाट मेक्स द डिफरेंस, कि कोई कर जाता है और कोई नहीं करता। फिर आप 10-20 साल बाद देखते हो यार इसने कैसे कर लिया, इसमें तो इतनी क्या ग्रेट बात थी। ग्रेट बात ऐसे नहीं थी, फंडामेंटली नहीं थी, लेकिन वो रोज बैठ के अपना काम करता था बस। दैट इज द ओनली डिफरेंस। एंड इफ यू डू इट, इट विल हैपन टू यू ऑल्सो। सक्सेस के टिप्स लोग मुझसे मांगते हैं तो मैं कई बार दे देता हूँ। अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। ऑलवेज ना, जितना लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उससे थोड़ा बेटर करो, 10% 20% बेटर करके दे के जाओ, ताकि लोग आपकी रेपुटेशन मानते हैं। री इन्वेंट, बार बार कुछ नया अपने आप को बदलना होता है। पैशन एंड इंटेंट, जो पैशनेट आदमी है, जिसमें जुनून है, वो दिखता है लोगों को और लोग उसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, ये अब फैक्ट है। पेशेंस, आजकल ऐसा हो गया है कि वेबसाइट फटाफट लोड होते हैं, एप्स फटाफट खुलते हैं बंद होते हैं, पेशेंस नहीं रही है। लॉट ऑफ यंगस्टर से यार 2 साल हो गए मेरा करियर कहीं नहीं जा रहा है, मेरे को अब तक बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है। एक ब्रांड बनाने में, एक करियर बनाने में 10 साल 20 साल लग जाते हैं। मैं एक्सेप्शनली लकी हूँ इन द राइटिंग फील्ड। लॉट ऑफ राइटर्स डोंट हैव द काइंड ऑफ लक दैट आई हैव हैड। बट मेरी भी पहली बुक 2004 में आई थी, विच आई मस्ट हैव स्टार्टेड राइटिंग 2001। इट्स 2018 नाउ। 17 ईयर्स तो मैंने भी डाले हैं इसमें टू बी वेयर आई एम टुडे, you know. So you have to realize it takes time, that patience has to be there. Partnerships are important, you know, the people in your life, you help other people help you, it's important. And finally, humility.
आज हमने सक्सेस की बात की है, सक्सेस मिलने के बाद उसे कैसे हैंडल करना है वो एक अलग टॉक है, वो आज का फोकस नहीं था। लेकिन उसका निष्कर्ष यही है कि एक ह्यूमिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है, यू नो, पाँव ज़मीन पर रहने चाहिए। जब सक्सेस आता है तो दिमाग में जाता है, दिमाग में जाता है तो एरोगेंस आती है, एरोगेंस को मैं स्पीड ब्रेकर बोलता हूँ। जो सक्सेसफुल आदमी एरोगेंट हो जाता है उसका सक्सेस का स्पीड ब्रेकर आ जाता है, वो फिर ग्रोथ बंद हो जाती है। जो हम्बल रहता है वो उसका सक्सेस बढ़ता ही जाता है। आई डोंट नो व्हाई इट इज, बट दैट्स जस्ट द वे द वर्ल्ड वर्क्स। माई लास्ट स्लाइड इज जस्ट दिस। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है गप्पे मारना, उसकी बुराई कर दी, ये कर दिया, वो देखो वो कैसा लग रहा है, वो ऐसा है, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो कितनी चीज़ें हैं हम अपने बारे में जो बेटर कर सकते हैं। सो आई ऑलवेज से दिस, बी सो बिजी इम्प्रूविंग योर सेल्फ दैट यू हैव नो टाइम लेफ्ट टू क्रिटिसाइज अदर्स, यू नो। एंड विद दैट आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपकी पहली समिट थी एंड आपने मुझे बुलाया, इट्स ट्रूली एन ऑनर फॉर मी। आई रियली फील वेरी ऑनर्ड, और मुझे फिर भी ज़रूर बुलाना। आई वुड लव टू कम एंड स्पीक अगेन एंड यू नो, ऑल द बेस्ट। आई फील आपको देख के लगता है कि इंडिया में अभी भी होप है, यू नो, दैट्स इट। थैंक यू सो मच।